जब मन शांत होता है तो जीवन स्पष्ट दिखता है। जब मन बिखरा होता है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप काम शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान भटक जाता है? मोबाइल, सोशल मीडिया, बेवजह के विचार, और फिर आपका फोकस खत्म। लेकिन क्या हो अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाए? क्या हो अगर आप अपने विचारों के मालिक बन जाए? आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने एक साधारण व्यक्ति को मन को नियंत्रित करना सिखाया और कैसे वही तरीका आपके जीवन को बदल सकता है। स्वागत है आपका द क्वाइट जोन में, जहां हम सीखते हैं शांति, जागरूकता और आत्मनियंत्रण। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत परेशान रहता था। वो हर काम शुरू करता लेकिन पूरा नहीं कर पाता। कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी काम में ध्यान नहीं रहता और कभी अपने ही विचार उसे थका देते। उसका मन जैसे एक बंदर हो जो हर पल एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। एक दिन वो बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं कुछ भी करना चाहता हूं, लेकिन मेरा ध्यान टिकता ही नहीं। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन समस्या नहीं है, तुम्हारा मन अप्रशिक्षित है। आरव हैरान हुआ। अप्रशिक्षित? बुद्ध बोले, हां, जैसे एक जंगली हाथी को अगर ट्रेनिंग न दी जाए तो वो सब कुछ नष्ट कर देता है, वैसे ही अप्रशिक्षित मन तुम्हारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। बुद्ध ने आरव को पास के एक तालाब के पास ले जाकर बैठाया। उन्होंने कहा, इस पानी को देखो। पानी पूरी तरह गंदा और हिल रहा था। बुद्ध बोले, अगर मैं अभी तुमसे कहूं कि इसमें अपना चेहरा देखो, तो क्या तुम देख पाओगे? आरव ने कहा, नहीं, पानी बहुत गंदा और अशांत है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम सही निर्णय नहीं ले पाते। फिर बुद्ध ने कहा, अब इसे कुछ देर ऐसे ही रहने दो, कुछ मत करो, बस देखो। कुछ समय बाद पानी धीरे धीरे शांत होने लगा। गंदगी नीचे बैठ गई और अब पानी साफ दिखने लगा। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम अपना चेहरा देख सकते हो? आरव बोला, हां, अब सब साफ दिख रहा है। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। उसे जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जाता, उसे शांत किया जाता है, उसे समझा जाता है, उसे समय दिया जाता है। तुम जितना उसे दबाओगे वो उतना ही भटकेगा, लेकिन जब तुम उसे देखोगे बिना जज किए, तब वो खुद शांत हो जाएगा। आरव ने पूछा, लेकिन मैं इसे कैसे करूं? बुद्ध बोले, हर दिन कुछ समय के लिए बैठो और सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दो। जब तुम्हारा मन भटके तो उसे पकड़ो मत, बस धीरे से वापस सांस पर ले आओ। बार बार और बार बार। यही अभ्यास तुम्हारे मन को ट्रेन करेगा। आरव ने वही करना शुरू किया। पहले दिन उसका मन 100 बार भटका, दूसरे दिन शायद 90 बार, लेकिन वो हार नहीं माना। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, उसकी फोकस बढ़ने लगी। वो जो काम करता उसे पूरा करता। उसके विचार अब उसके मालिक नहीं थे, वो अपने विचारों का मालिक बन चुका था। दोस्तों, मन को कंट्रोल करना किसी बटन को दबाने जैसा नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक यात्रा है, जहां आप धीरे धीरे अपने अंदर के शोर को शांत करते हैं। आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके देखने वाले हैं। और जब आप यह समझ जाते हैं तो फोकस अपने आप बढ़ जाता है। आज के समय में हमारा मन हर सेकंड डिस्ट्रैक्शन से घिरा हुआ है। नोटिफिकेशन, रील्स, अनगिनत विचार, और हम सोचते हैं कि हमारा ध्यान कमजोर है। लेकिन सच यह है, हमने कभी अपने मन को ट्रेन ही नहीं किया। अगर आप सच में अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं तो आज से ये 3 चीजें शुरू करें। हर दिन 10 मिनट शांत बैठें, सिर्फ अपनी सांसों को देखें। डिस्ट्रैक्शन कम करें, काम करते समय मोबाइल दूर रखें। एक समय में एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग फोकस की दुश्मन है। याद रखिए, मन आपका दुश्मन नहीं है, वह आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है, अगर आप उसे समझ लें, अगर आप उसे ट्रेन कर लें। और जब आपका मन आपके कंट्रोल में होगा तो आपका फोकस, आपकी सफलता और आपका जीवन सब आपके कंट्रोल में होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द क्वाइट जोन को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सीख सकें अपने मन को शांत करना और अपने जीवन को बदलना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक शांत रहिए, जागरूक रहिए।